जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ अभ्यर्थियों की मांग पर जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज करके कहा कि हमको घड़ी का टॉपिक समझाइए, क्योंकि घड़ी का टॉपिक बहुत बार समझ में नहीं आता और उसके 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है और सोचा कि एक घड़ी का टॉपिक बहुत ही कम समय में आपके सामने रख सको, ताकि परीक्षा में यदि सवाल आए तो आप उसको कर सको। क्योंकि घड़ी के टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने से और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि बहुत ही आसान तरीके से, यदि एक बार आपने घड़ी का टॉपिक समझ लिया, कभी भी आप उसे नहीं भूलेंगे। कोई सूत्र नहीं, सिर्फ मेथड है, सिर्फ एक टेक्निक है। उस टेक्निक से आपको ये सवाल हल करने हैं और उससे इसका उत्तर निकालना है। तो चलिए आज अपन घड़ी के टॉपिक को पढ़ते हैं। यदि आपने पिछले मेरे रीजनिंग और राजस्थान जीके के वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, और उसमें भी मैंने हर टॉपिक को बारीकी से बहुत ही कम समय के अंदर आपको समझाया है। एक तरह से ऐसा मैंने बताया है कि आप हूबहू मेरे सामने बैठे हैं और टॉपिक या क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आज अपन घड़ी का टॉपिक समझते हैं। और घड़ी है क्या? रीजनिंग में हर परीक्षा के सामने एक तरह से घड़ी का टॉपिक आता है। घड़ी, क्लॉक, उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैं 2-3 आपको बता देता हूँ। एक तो पूछा जाता है घड़ी 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है। एक पूछे जाता है उसके विपरीत होने का क्रम, और एक पूछा जाता है उसके समकोण होने का क्रम। ठीक है, उसके अलावा पूछे जाते हैं घड़ी के और मिनट की सुई के मध्य की कोण क्या क्या है, कौन सा न्यूनतम कोण है, कौन सा अधिकतम कोण है, वो कोण पूछे जाते हैं। और वो कोण वाले ही प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा दूसरे टॉपिक तो आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, तो घड़ी है, और घड़ी अपन देखेंगे। आपको पता है एक तरह से गोल घड़ी हो गई, 12, 3, 6 और 9, 9 हो गए, बीच में उनके नंबर है। और भी देखो 3 चीजें होती है इसमें, वो अपने को ध्यान में रखनी है। एक होती है संपाती, एक होता है विपरीत, एक होता है समकोण। तीनों चीज और तीनों अपन समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। संपाती, विपरीत और समकोण। देखिए, या तो अब आपको संपाती याद रखना है कि संपाती होता क्या है, तो ध्यान रखना कि घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक ही सीध में होना ना। ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है, दोनों एक ही सीध में होना, इसको बोलते हैं अपन संपाती होना। तो कहते हैं कि हर घंटे में एक बार होता है। कैसे होता है? हर घंटे में एक बार। परंतु ध्यान रखना क्या है? परंतु। परंतु का मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि 2 घंटों में सिर्फ एक बार होती है। वापस बताता हूँ, 2 घंटों के बीच में एक बार होती है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि 11 से 1 के बीच, भाई 2 घंटे हो गए, 2 घंटों के बीच में 2 बार होनी चाहिए, और होगी कब? एक बार, है ना। बताता हूं मैं आपको आगे। तो अपन कह सकते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार हुई? 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, परंतु 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार हो रही, यानी कि 12 घंटे में 11 बार ये संपाति होगी। 12 घंटे में 11 बार, 11 बार। और कहे कि 24 घंटे में तो 22 बार। यदि अब पहले से आपने पढ़ा है तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि भाई हमको पता है कि 12 और 11 1 के मध्य सिर्फ फिक्स 12 बजे ही घड़ी की दोनों सुइयां सीधी दिशा में होती है, उसके अलावा नहीं होती। तो चलिए अपन देखते हैं एक बार। ये 11, 1, है ना, ये मेन बिंदु है, पॉइंट। अब आप देखें कि मान लीजिए जब 11 बजे, 11 बजे ये दर्शाएगा टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए 11 बजे के बाद में एक घड़ी मिनट की सुई पूरा घूम कर आएगी। ध्यान रखना, पूरा घूम कर आएगी, तब तक इस कांटे के ऊपर आना है अपने को। तो ये कांटा कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर। तो ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे ये ऐसी सुइयां यहाँ पर मिलेगी। तो आप क्या कह सकते हैं? 11 और 12 के बीच में तो मिली नहीं, फिक्स 12 बजे मिली। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहां से 12 से 1 के मध्य ये वापस मिनट की सुई घूमी, पूरा घूमते 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 जब 1 बजना आया
तो एक ये तो बच गया, पर ये सुई कहां पर है, मिनट की 12 के ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि 12 और 1 के मध्य भी मिनट की सुई इस मिनट घंटे की सुई के ऊपर नहीं आई है। तो आप कहते हैं कि जब 2 बार होना चाहिए उसकी जगह कितना बार हो रहा है, 1 बार। ठीक है, इसीलिए अपन ने 11 बार लिखा है और 24 घंटे में 22 बार के 24 घंटे में 2 बार 11 से 1 का ड्यूरेशन आता है। तो ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे अपन संपाति को निकालते हैं। कभी प्रश्न पूछे कि किस समय के मध्य घड़ी की सुइयां सिर्फ एक बार संपाति होती है, तो 11 से 1 के मध्य सिर्फ एक बार संपाति होती है, बाकी होनी कितनी चाहिए थी, 2 बार, परंतु होती कितनी है, 1 बार। तो ये ध्यान रखना, संपाति होना हर घंटे में 1 बार होती है, परंतु 12 घंटे में 11 बार, और 11 से 1 के बीच सिर्फ 1 बार होती है, इसलिए 24 घंटे में 22 बार। आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते अपन विपरीत। और विपरीत में क्या है कि ये है मिनट की सुई, ये है घंटे की सुई ना, या कह सकते हैं ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, यानी एक दूसरे के विपरीत है, फिक्स है। यानी विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री। विपरीत का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कहते हैं कि 180 डिग्री के कोण पर दोनों सुइयां होनी चाहिए। अब देखिए वही बात है, हर घंटे में 1 बार ऐसा समय आएगा उसमें घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुई एक दूसरे की विपरीत होगी, परंतु एक समय ऐसा और आता है जिसमें 2 बार विपरीत होनी चाहिए, पर होगी कब, सिर्फ 1 बार। वो कौन सा है, जस्ट इसके नीचे वाला समय, ये 6, 5 और 7। ठीक उसी तरह जो अपन ने यहाँ पे समझा वैसा का वैसा, तो यहाँ पर 2 बार होना चाहिए, तो होगा कितना, 1 बार। तो आप कह सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। कैसे होगा, तो वही बात है, 5 बजे के बाद में यदि घंटे की सुई चलने लगेगी या मिनट की सुई चलने लगेगी, तो 1 बार भी ऐसा समय नहीं आएगा कि वो इसके विपरीत है। विपरीत होते होते ठीक 6 बजे, फिक्स 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होगी। मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 6 पर, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। फिर वापस 6 बजे के बाद में चलेंगे, पूरा घेरा घूमेंगे, तब तक 7 बज जाएंगे, है ना। और 7 बजने के बाद ये 7 ऐसा हो जाएगा, यहां से ये और ये। अब ये कौन सा विपरीत है, और जैसे ये विपरीत होगा, ये तो 7 और 8 के मध्य विपरीत हो गया, तो अपन कहेंगे 5 और 7 के मध्य विपरीत 1 बार होता है, 2 बार होना चाहिए था। तो इतना ही याद रखना है कि संपाति 11 से 1 के मध्य 1 बार होगा, विपरीत 5 से 7 के मध्य 1 बार होगा। इसीलिए अपन ने 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार लिखा। चलिए आगे चलते हैं अपन समकोण। और समकोण क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। समकोण यानी कि 90 डिग्री। अब कहते हैं अपन कि 1 घंटे में 2 बार घड़ी व मिनट की सुई समकोण दर्शाती है ना, पर इसमें भी वापस वही बात, यदि 1 घंटे में 2 बार होते तो 12 घंटे में कितने होते, 24 बार। परंतु 2 से 4 के मध्य, परंतु 2 से 4 के मध्य 4 बार होनी चाहिए, होगी कितनी, 3 बार। कितनी बार होगी, 3 बार समकोण होगी। क्यों भाई 3 बार समकोण क्यों होगी, तो ध्यान रखना, 1 बार समकोण तो हो जाएगा 2 से 3 के मध्य, 1 बार हो जाएगा 3 से 4 के मध्य, और दोनों का कॉमन एक समकोण और आएगा, वो आएगा फिक्स 3 बजे, एकदम नियत 3 बजे। जो यहां से अपन ऐसे करेंगे तो ये क्या है, समकोण है, तो फिक्स 3 बजे एक समकोण आएगा, 2 के मध्य एक समकोण और 3 से 4 के मध्य एक समकोण। तो ये समकोण कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए थे, होंगे कितने, सिर्फ 3। तो ध्यान रखना 2 से 4 के मध्य 3 बार मिलेंगे। और एक और समय आता है 8 से 10, इसके मध्य भी कितनी बार होगा, 3 बार। ठीक ऐसा कैसा पोर्शन उधर बन रहा है, डायग्राम ऐसा कैसा उधर बन रहा है, तो इसमें भी वही सिस्टम है कि फिक्स 9 बजे 90 डिग्री का कोण होगा, उसके बीच में एक एक कोण और हो जाएंगे, तो 3 बार। तो एक इधर कम हो गया, एक इस तरह कम हो गया, यानी क्या कह सकते हैं अपन, 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था, 12 घंटे में कितनी बार, 24 बार होना चाहिए था, परंतु होगा कितना, 22 बार, क्योंकि एक एक इसमें कम हो गया। तो 24 घंटे में कितना होगा, 44 बार।
24 घंटे में कितना होगा? 44 बार। और ये सीधे साधे प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि संपाति कितना होता है, 12 घंटे में कितनी होती है, 24 घंटे में कितनी होती है। विपरीत 12 घंटे में, 24 घंटे में। समकोण 12 घंटे में और 24 घंटे में कितना कितना होता है। कैसे होता है वो मैंने बता दिया आपको। 11 से 1 के मध्य एक बार, इसमें बताया विपरीत में तो 5 से 7 के मध्य एक बार, और समकोण बताया तो 8 से 10 और 2 से 4 के मध्य 3 बार। इससे अपन कह सकते हैं कि एक एक समकोण यहाँ पर कम हो गया, और अपन ने जो लिखा है 11 बार, 11 बार और 22 बार, ये अपन ऐसे इसको हल कर सकते हैं। अब अपन जानेंगे कि इन दोनों सुइयों के मध्य के कोण को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कुछ समझेंगे अपन एक बेसिक थ्योरी कि एक ये जो जैसे गोला है, ठीक है, ये घड़ी है, और घड़ी के अंदर टोटल ये पूरा गोल घेरा यदि अपन बनाएंगे तो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री। भाई एक चक्कर घूमने में अपने को 360 डिग्री घूमना पड़ता है। इस 360 डिग्री को यहाँ पर अपन ने 12 भागों के अंदर बांटा है। एक तरह से कह सकते हैं 12 घर है, उस घर के अंदर 360 को अपन ने डिवाइड कर दिया। 12 घर कौन से कि भाई 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और 11 और 12, ये हो गया एक तरह से 12 घर। तो अपने को पता है मैथमेटिक्स कि प्रत्येक घर का कोण कितना होगा, तो 360 के अंदर किसका भाग देंगे अपन? 12 का। कितना आया? 30 डिग्री। समझना आप कि टोटल 360 है, उसमें 12 भाग कर दिए 30। ये 30 डिग्री क्या है? दो क्रमागत संख्याओं के बीच की डिग्री है, एक तरह से उनके बीच का कोण है। तो बीच ये दो क्रमागत संख्या है क्या, यानी कह सकते हैं 1 घंटे की दूरी है। क्या है? 1 घंटे की दूरी। 1 घंटा तो है इनके बीच में, तो आप कह सकते हैं कि 1 घंटे में, इधर लिख रहा हूं मैं, 1 घंटे में 30 डिग्री होती है। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री होती है। किस में होती है 1 घंटे में? ध्यान रखना, ये घंटे की सुई में कह रहा हूं, ये किसमें कह रहा हूं? घंटे की सुई में। 1 घंटे में मान लो 12 से 1 के मध्य 30, इसके मध्य 30। अब अपन कहे कि ये जो ड्यूरेशन है, यदि मिनट में अपन कहे तो क्या होगा? ये इसको क्या बोलेंगे अपन? 5 मिनट। भाई दो, यदि मिनट की सुई घूमेगी तो 1 से 2 के मध्य आएगी, अपन क्या बोलेंगे? 5 मिनट हो गए। डिग्री तो उतनी उतनी है, 30 डिग्री, तो अपन क्या कहेंगे? 5 मिनट में कितनी डिग्री है? 30 डिग्री। ये कौन घूमेगा? मिनट की सुई। घंटे की सुई तो क्या करेगी? 60 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी, क्योंकि एक 60 मिनट होगी तब जाके 1 से 2 के मध्य आएगा। मिनट की सुई तो क्या है? 5 मिनट से 30 डिग्री घूम जाएगी। तो अपन कहते हैं देखो, प्रति घंटे की सुई, यदि प्रति मिनट बोले अपन, प्रति मिनट कितनी डिग्री घूमती है? प्रति मिनट तो 30 डिग्री बटा 5 कितना हुआ? 6 डिग्री। यानी कहेंगे अपन कि प्रति मिनट, या कह सकते हैं मिनट की सुई पर मिनट, प्रति मिनट 6 डिग्री कोण पार करती है, 6 डिग्री कोण आगे चलती है। ठीक वैसे ही यदि घंटे की सुई पूछे तो घंटे की सुई, तो देखो 30 डिग्री क्या है? 60 मिनट है, तो 30 बटा 60 कितना आया? 1 बटा, तो ये 1 बटा 2 क्या है? ये कह सकते हैं कि घंटे की सुई मिनट में, घंटे की सुई प्रति मिनट कितना चलती है? 1 बटा 2 डिग्री। 1 बटा 2 डिग्री। वापस बताता हूं मैं आपको, 360 है, 12 भाग कर दिए, तो दो क्रमागत जो संख्या है 1 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, उनके मध्य का जो कोण है वो कितना हुआ? 30 डिग्री। अब उस कोण को और अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कहेंगे कि 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री है वो, तो प्रति मिनट कितना हुआ? 6 डिग्री। ठीक है, फिर अपन कहें कि घंटे के हिसाब से देखें तो 1 घंटे के अंदर वो 30 डिग्री है, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60, तो 30 बटा 60 यानी कि 1 बटा 2 डिग्री प्रति मिनट घंटे की सुई चलती है, धीरे 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 कछुओं की चाल चलती रहती है। ठीक है, तो दोनों याद रखने अपने को, प्रति मिनट 6 डिग्री, घंटे की सुई प्रति मिनट आधा डिग्री। यदि इन दोनों के मध्य की सापेक्ष चाल अपन देखें तो क्या होगी? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है कि जब मिनट भी चल रहा है, जब घंटा भी चल रहा है, तो दोनों के बीच की अंतर क्या है?
ऐसा तो नहीं कह सकते कि 6 डिग्री का अंतर है, नहीं, आधा तो वो भी तो चल रहा है अपने पास, तो कह सकते हैं 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री कितना हुआ, 5 से 1/2 डिग्री। ये क्या है, इनकी एक तरह से सापेक्ष चाल है। इसको और अपन सिंपल करें तो 11/2, 11/2 क्या है, ये डिग्री है, और ये एक तरह से अपने इन दोनों के मध्य की सापेक्ष चाल है कि हर मिनट 11/2 डिग्री का कोण बढ़ता रहेगा। समझना, 11/2 डिग्री का कोण बढ़ता रहेगा घंटे और मिनट की सुई के मध्य का। ठीक है, मान लीजिए 10 मिनट कहूं मैं कि 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बढ़ा, तो 10 इंटू 11/2 कितना, 5, यानी कि 55 डिग्री का बढ़ गया। ठीक है, ऐसे अपन कहे कि ऐसे सवाल इस तरफ होते हैं। वापस बताता हूं मैं आपको कि प्रति मिनट घंटे की सुई 1/2 डिग्री आगे चलती है, प्रति मिनट मिनट की सुई 6 डिग्री आगे चलती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और 5 मिनट में बोले तो मिनट की सुई 30 डिग्री घूमती है, और 5 मिनट में घंटे की सुई कहे तो अपन 1/2 इंटू 5 2.5 डिग्री चलेगी। ठीक है, तो ये अपने एक तरह से मिनट और घंटे दोनों का सुई का डिग्री था कि कितना चलता है। अब अपन आगे देखते हैं कि कैसे अपन इन सवालों के उत्तर कर सकते हैं, कैसे अपन कोण ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा समय दे दिया, उस समय पर अपन उसका कोण ज्ञात करना कैसे करेंगे, तो कुछ मैं सवाल करवाता हूं और वो अपन देखते हैं। मान लीजिए एक 10:20 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण, घड़ी के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है, कोण क्या होगा 10:20। अब आप कहोगे 10:20 पर घड़ी के बीच का कोण, अपने को पहला काम क्या करना है, अपने को पहला काम करना है घड़ी बनानी है गोल, और उस घड़ी के अंदर अपने को नंबर लिखने। कोई सूत्र नहीं है इसमें, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं आपको। ये 12 हो गया, ये 11, ये 10, ठीक है, 1 2 3 4 इतना ही है। यानी अपन कहे कि 10:04 पर 20 मिनट हो जाएंगे। 4 पर काटा होगा, यदि 4 पर क्या होगा मिनट की सुई, 10 पर क्या होगी घंटे की सुई। समझना आप। अब दो क्रमागत अंकों के मध्य का डिग्री कितना है, 30 डिग्री, जैसा अपन ने पढ़ा था। तो 30 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कह सकते हैं 30 इंटू 6 कितना हुआ, 180 डिग्री। अब ध्यान रखना कि यदि 10 बजे होते फिक्स, तो ये काटा एकदम इस लाइन पर होता। कितने मिनट चला है, 20 मिनट चला है। तो 20 मिनट चलेगा तो मिनट की सुई तो 20 मिनट चल गई, ठीक है, पर घंटे की सुई 20 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री पार करेगी, तो अपने को पता है प्रति मिनट घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी। समझना आप, 20 मिनट में घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना चली, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 20 इंटू 1/2 कितना कटा 10। तो क्या कह सकते हैं कि 10 डिग्री घंटे की सुई यहां से यहां तक चली। क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक चली, आगे चलेगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको तो अपन ने कितना माना, 30 मान लिया था पहले ही, पर अपने को पता चला है कि भाई ये तो 10 डिग्री और आगे चल गया था, अपने को 10 डिग्री तो मानना भी नहीं है, तो कितना मानेंगे 20 डिग्री। तो अपन ने जब इसको 30 डिग्री माना है तो 180 हुआ है, तो इसमें से 10 को माइनस कर दो, यानी कितना हुआ 180 माइनस 10 कितना हुआ 170 डिग्री, ये इसका आंसर है। इतना सिंपल। क्या देखना है अपने को, पहले तो अपने को ये देखना है कि घड़ी की सुई कौन सा बता रही है, 10:40, तो 10 बजकर है तो 10 के ऊपर ही अपने को घंटे की सुई का कांटा रखना है, और जो मिनट है उस मिनट के ऊपर अपने को रखना है। फिर अपन क्या करेंगे, कितने भाग बन रहे हैं उस भाग को 30 से गुणा करेंगे, 180 डिग्री हो गया। और फिर क्या करेंगे अपन, कितने मिनट है उसको प्रति मिनट से गुणा करेंगे। प्रति मिनट कितना है, आधा डिग्री, कितने मिनट हो रहे 20 मिनट, तो 20 मिनट को आधा डिग्री से गुणा कर दिया तो 10 डिग्री आ गया। अब 10 डिग्री इसमें से अपने को कम करना है। कम क्यों करना है, क्योंकि अपन ने इसको पूरा का पूरा क्या माना है, 30 डिग्री माना है, इसलिए अपने को यहां से 10 डिग्री कम करना है।
ठीक है, ये ऐसा सवाल था 170। ठीक है, और मैं आगे बताऊं आपको कुछ ऐसा सवाल जो आसानी से अपन हल कर सकते हैं। वैसे सभी सवाल ऐसे ही होते हैं, कुछ मिनट होती है जो ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी तो एग्जैक्ट ये सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक और प्रश्न, 1:35। क्या है? 1:35। देखिए एक का बजेगा, पहले इसके ऊपर लाता है अपन। ये क्या है? घंटे की सुई। 35 मिनट यानी कि 7, तो 7 के ऊपर लाए। ये कौन सा है? सॉरी, 6, 5 मान लीजिए ना, ये अपन 4 ही मानते हैं इसको। कितने भाग हो गए अपने पास? 1, 2, 3, 4 और 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 30 इंटू वापस 180 आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मिनट की सुई तो चल गई 35 मिनट, मिनट की सुई तो 35 मिनट चल गई। तो ध्यान देना, प्रति मिनट घंटे की सुई कितनी चलती है? आधा डिग्री। तो 35 मिनट में कितनी चलेगी? 35 मिनट में कितनी चलेगी? तो 35 इंटू 1/2 कितना हुआ? 17.5। यानी कह सकते हैं अब एक तरह से ये 17.5 कहां पर आ रहा है? ये 17.5 तो ये चल चुका है। अपन ने इसको कितना माना? अपन ने इस भाग को भी पूरा कितना माना था? 30 डिग्री। 30 डिग्री माना, इसलिए अपन इसको 17.5 डिग्री यहां से कम कर देंगे। तो अपने को क्या करना है? 17.5 डिग्री यहां से माइनस करना है। 162.5 जो भी है वो इसका उत्तर हो जाएगा कि इन दोनों के मध्य का कोण कितना है? 162.5। अब थोड़ा और देखना, ये कोण कौन सा है? ये है न्यूनतम कोण। प्रश्न कभी कभार पूछे जाते हैं कि न्यूनतम कोण बताइए, तो 162.5। ऐसा पूछ ले कि दोनों के मध्य का अधिकतम कोण, तो दो कोण निकलते हैं हमेशा। इसको 360 में से घटा दो। क्या करेंगे? 360 में से घटा देंगे, जो भी कोण आएगा वो क्या आएगा? अधिकतम। समझ रहा? दो कोण आएंगे, एक कोण तो ये बन गया इधर से इधर, एक कोण ऊपर वाला बनेगा। तो दो कोण है हमेशा। यदि अधिकतम पूछा है, देखो अधिकतम और न्यूनतम में क्या फर्क है? अधिकतम कब होगा? 180 से प्लस, इसको बोलेंगे अधिकतम। न्यूनतम क्या बोलेंगे? 180 से माइनस। दो कोण ही तो बनेंगे। यदि एक कोण 182 बन रहा है तो दूसरा कितना बनेगा? 178। ठीक है, 178 वाला न्यूनतम कोण हो गया, 182 वाला अधिकतम कोण हो गया। 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों होंगे तो इधर समान हो जाएंगे। तो प्लस है उसको तो बोलेंगे अधिकतम, माइनस को क्या बोलेंगे? न्यूनतम। ठीक है, तो इस तरह अपन कोण ज्ञात करने के सवाल करेंगे। घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य का कोण। और अपन सवाल देखते हैं इसको कैसे होंगे। मान लीजिए एक सवाल, 8:15। ठीक है, 8:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। वापस अपना पहला काम क्या है? घड़ी को बनाना। 8 कहां पर है भाई? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। घड़ी बनाने को 1, 2, 4, 5 सेकंड लगेंगे, ज्यादा लगेंगे नहीं अपने को। तो क्या है? 8 बजकर। तो ये 8 बजकर है, तो यहाँ पर क्या होगी? अपने को पता है घंटे की सुई होगी। 15 मिनट। 15 मिनट कैसे होगा? मान लीजिए 3 इस तरफ है, ठीक है, 3 ये रहा, तो ये हो गया 8:15। देखिए कितने मिनट की सुई चली। पहले अपन क्या देख सकते हैं? या तो ऊपर वाला कोण देखो या नीचे वाला। यदि मैं यहाँ पर कहूँ न्यूनतम कोण क्या है, तो अपन नीचे वाला देखेंगे न्यूनतम कोण। जिसमें देखो 1, 2, 3, 4 और 5 कितने हो गए? 5 भाग हो गए। 5 भाग इंटू 30 कितना हो गया? 150। 150। ठीक है, अब कितने मिनट चली? 15 मिनट। तो 15 मिनट को किससे गुणा करेंगे? 1/2 से। कितने हो गए? 7.5। अब आप मुझे बताएंगे 7.5 कम करे या बढ़ाए? समझना, 7.5 यहां से इस तरफ ये मिनट की सुई चली है, सॉरी घंटे की सुई चली है, तो ये बढ़ रहा है। यहां तक तो अपने पास 150 हो गया, पर ये कुछ और बढ़ रहा है। ये कितना है? 7.5 है। तो अपन 7.5 इसके अंदर जोड़ेंगे 57.5। यदि कम करते
जो भी समय होता उसको कम करते, यानी कि वो पूरा का पूरा अपन ने लिया हुआ है। समझना, मान लो यदि इसको अपन ने 30 लिया होता इस ड्यूरेशन को, तो अपन ये 7.5 इसमें से माइनस करते। अपन ने तो इसको लिया ही नहीं अभी तक। अपन ने जब लिया नहीं तो उसमें से माइनस क्यों करेंगे? ये तो अपन ने जितना लिया है उससे और एक्स्ट्रा आ गया 7.5। समझ रहे? आज 7.5 इससे एक्स्ट्रा आ गया तो अपन ने 7.5 को लिख दिया। 157.5 इसका क्या है? एक डिग्री है, कोण है, दोनों के मध्य का कोण है। ठीक है, यदि अपन मान लीजिए ऐसा करते ना, यहां से ये जोड़ते अपन 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन कहेंगे 30 इंटू 7 कितना हुआ? 210 डिग्री। अब अपन देखते हैं 15 मिनट में कितना चला? 7.5। 7.5 कहाँ चलेगा? इस 8 से ऊपर चलेगी भाई, घंटे की सुई तो ऊपर चलेगी क्लॉकवाइज। तो इसको जब अपन ने 30 माना है पूरा, पर 7.5 तो ऑलरेडी चल चुका है, यहां पर आ गया है, तो ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है, ये अपने को नहीं लेनी। तो 7.5 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हुआ? 202.5। 202.5 क्या है इसका? डिग्री हो गया अधिकतम। ध्यान देना, ये क्या है? अधिकतम। और न्यूनतम क्या? 157.5। इसको दोनों को जोड़ करेंगे आप तो क्या आएगा अपने पास? 360 डिग्री। 360 डिग्री एक तरह से पूरे का पूरा वृत्त आ गया अपने पास, सर्कल आ गया, उसका अपने को मान दिया है। तो ऐसे सवाल होते हैं अपने पास कि आपको क्या करना है, पहले उनके भागों को देखना है, उसको उस भागों से गुणा कर दो 30 डिग्री से। फिर अपने को देखना है कि मिनट की सुई उस भाग के अंदर आ रही है कि उस भाग से बाहर जा रही है। यदि उस भाग से बाहर जा रही है तो उस मिनट की सुई का जो भी कोण है 1/2 के साथ गुणा करेंगे मिनट को, तो जो कोण बनेगा घंटे की सुई का उसको उसके साथ जोड़ देंगे। यदि अपन ने जो 30 डिग्री लिया है उस 30 डिग्री के अंदर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको उस 30 डिग्री में से अपने को माइनस करना है, तब जाके अपना कोण बनेगा। ठीक है, तो ऐसे थे अपने घड़ी के सवाल। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको घड़ी के कोण ज्ञात करना बताया है। आगे एक और मैं क्लास लूंगा इसकी, जिसमें घड़ी से संबंधित कुछ और टॉपिक होते हैं, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब घड़ी में कैसे दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांस्टेबल पटवार भर्ती के लिए रीजनिंग को बहुत ही अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक ही वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इस घड़ी के कोणों को सॉल्व करते रहिए। जय हिंद।